नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन का कार्य संपन्न होने के बाद चारों सीटों पर चुनाव प्रचार कार्य में तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत खराब होने पर उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स के आईसीयू में भर्ती कराया गया। और चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आई। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा उपचुनाव को लेकर 4 सीटों पर नामांकन का कार्य संपन्न होने के बाद चुनाव प्रचार कार्य में तेजी आने लगी है। एनडीए और महागठबंधन के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने आज रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामगढ़ के विकास, सुरक्षा और समृद्धि के लिए एनडीए की जीत जरूरी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रही है। इधर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि रामगढ़ की प्रगति, उन्नति और सर्वांगीण विकास के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने इमामगंज क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जन सुराज पार्टी पर धनबल का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इधर राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के बांके बाजार में राजद प्रत्याशी रोशन कुमार के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर महागठबंधन दलों के कई नेता भी मौजूद थे। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने रामगढ़ में राजद और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान परशुराम तिवारी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ उपचुनाव के लिए कुल 50 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा है। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। तरारी से 13, इमामगंज से 10 और रामगढ़ से 9 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को की जाएगी, जबकि 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 13 नवंबर को होगा। वहीं मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक तैयारी भी तेज कर दी गई है। कैमूर के जिलाधिकारी सावन कुमार और एसपी ललित मोहन शर्मा ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी सेक्टर पदाधिकारी और अनेक वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान मतदान केंद्रों पर सुविधा, सुरक्षा और बूथ वेबकास्टिंग आदि के संबंध में अद्यतन स्थिति की चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत खराब होने पर उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने एम्स जाकर लोक गायिका के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। श्री ठाकुर ने कहा कि लोक गायिका के बेहतर इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस साल अगस्त में कर्मचारी राज्य बीमा योजना ईएसआई योजना के तहत 20,74,000 नए कर्मचारियों ने नामांकन कराया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार अगस्त में 28,917 नए प्रतिष्ठानों को ईएसआई योजना के दायरे में लाया गया। पिछले वर्ष अगस्त की तुलना में साल दर साल पंजीकरण में 6.8% की वृद्धि हुई है।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि आज से 8 नवंबर तक राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री आज पटना जंक्शन पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत विशेष स्टॉल का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य दीपावली और छठ पर्व के समय बिहार आने वाले प्रवासियों को देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना से जोड़ना है। छठ के समय में हमारे सभी प्रवासी बिहारी जरूर अपने घर पे अधिकतर लोग आते हैं, तो जब वो अपने घर पे लौट के आएंगे तो हम सब लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जब आए वो छठ के समय में तो 26 अक्टूबर से मतलब आज से लेके 8 नवंबर तक, जिस दिन छठ का दूसरा अर्घ है, पारण का दिन है, उस दिन तक राज्य के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पे, विभिन्न हमारे बस स्टैंड पे, जो आज आप यहाँ स्टॉल देख रहे हैं, ऐसे स्टॉल लगे रहेंगे और इन सभी स्टॉलों पे आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। और ये कार्ड यहाँ बनता है तो ये कार्ड पूरे देश में उपयोग होता है। देश के 29,000 से ज्यादा अस्पतालों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में छठ घाटों की तैयारियों का जायजा लिया। श्री कुमार आज सबसे पहले दानापुर के नासरीगंज गंगा घाट पहुंचे और वहां किए जा रहे साफ सफाई और सुरक्षात्मक कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टीमर से नासरीगंज से गायघाट तक विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर अधिकारियों को सभी कार्य समय से पूरा करने के आदेश दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महापर्व छठ को लेकर तैयारियां अच्छे ढंग से चल रही हैं और उन्हें विश्वास है कि पर्व के दौरान लोगों को काफी सहूलियत होगी। लोगों को आने में, पूजा करने में सहूलियत होगी, वही देखने के लिए ना हम लोग आए हैं। सब चीज हो रहा है, इसलिए चिंता एकदम बहुत अच्छा हो। मुख्यमंत्री ने दनियावा में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 30A पथ परियोजना अंतर्गत दनियावा बाईपास आरओबी का उद्घाटन किया। उन्होंने बख्तियारपुर स्थित काली मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कार्य का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने यहां पूजा अर्चना कर राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कॉरपोरेट करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब करदाता 15 नवंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। गौरतलब है कि रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी पर जोर दिया गया है। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के पक्ष को जानना और निर्णय लेना आसान होगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश भर में जिला न्यायपालिका के लिए हुई परीक्षाओं में 50% से अधिक भर्तियां महिलाओं की हुई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे महिलाएं न्यायपालिका में उच्च पदों पर पहुंच सकेंगी। ये साक्षात्कार हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य में शराबबंदी फेल है और अवैध शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। श्री यादव ने राज्य सरकार पर शराब कारोबारियों के खिलाफ ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बेतुका बयान देने में तो माहिर है लोग, बिना तथ्य के, बिना झूठ बोले ये लोग रह ही नहीं सकते। सच से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। 20 साल से राज कर रहे हैं आप लगातार। जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने सबसे ज्यादा जो है दुकान खोले हो, पंचायत तक उन्होंने दुकान खोला शराब का। और अब शराबबंदी हुई है तो लगातार जो है शराब, जहरीली शराब से लोग मारे जा रहे हैं। तो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर अगर आप देखें या शराबबंदी की बातें देख लें तो पूरी तरीके से बिहार जो है हाशिए पे आ चुका है। चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी मध्य हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। वहीं शेष स्थानों पर भी हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है।
मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है, जबकि शेष भाग में 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। औरंगाबाद जिले के नबीनगर और बारून प्रखंड की सीमा पर स्थित एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर परियोजना का विस्तार किया जाएगा। एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबंधक सह परियोजना प्रमुख चंदन कुमार सामंता ने कहा कि स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट क्षमता की 3 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इस परियोजना से 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए उत्तर रेलवे आज से 7 नवंबर तक 195 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। यह सेवा मुख्य रूप से नई दिल्ली और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से बिहार के अलावा देश के पूर्वी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होगी। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष 1,70,000 से अधिक अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी। अनारक्षित श्रेणी में लगभग 54,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी गई हैं। आगामी 1 दिसंबर से दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए इंडिगो की उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। विमान दरभंगा से दिल्ली के बीच प्रतिदिन, जबकि मुंबई के लिए सप्ताह में 4 दिन उड़ान भरेगा। इसके लिए टिकट की बिक्री जल्द शुरू होगी। राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने एक ट्वीट में ये जानकारी साझा की है। बिहार और कर्नाटक के बीच आज से पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मुकाबला खेला जा रहा है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। पहले दिन बिहार ने अपनी पहली पारी में 143 रन बनाए। बिहार की ओर से सरमन निगरोध ने सबसे अधिक 60 रन बनाए। कर्नाटक की ओर से एस गोपाल ने 4 विकेट लिए। जवाब में आज का खेल समाप्त होने तक कर्नाटक की टीम ने 3 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 16 रन बना लिए हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मशाल का आयोजन किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि यह आयोजन राज्य के 40,000 मध्य और उच्च विद्यालयों में होगा और लगभग 60 लाख बच्चे इसमें शामिल होंगे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने पूर्व उद्योग मंत्री राजेंद्र प्रसाद यादव के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन का कार्य संपन्न होने के बाद चारों सीटों पर चुनाव प्रचार कार्य में तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत खराब होने पर उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स के आईसीयू में भर्ती कराया गया। और चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।